आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको दो क्यूब रूट्स दिख रहा है, इनका जो है हम यहां पर सम पता करेंगे। देखिए सवाल यही है कि क्यूब रूट ऑफ 77 प्लस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस क्यूब रूट ऑफ 77 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो यहां पर ये दो क्यूब रूट्स हो गए, इनका हमें यहां पर सम पता करना है कि हम ये देखेंगे कि इन दो क्यूब रूट का जो सम है वो यहां पर कितना निकल के आता है। तो देखिए यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला क्यूब रूट दिख रहा है ये a के बराबर है और ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ये b के बराबर है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये किसके बराबर हो गया, ये हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है ये a के बराबर हो गया। सो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो है ये यहाँ पर a के बराबर हो गया। सिमिलरली ये वाला जो दिख रहा है ये हम मान लेंगे कि ये किसके बराबर है, ये यहाँ पर मान लेंगे कि ये b के बराबर है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये जो है ये b के बराबर है। अगर ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया a के बराबर, ये हो गया b के बराबर, तो ये बन जाएगा a प्लस b। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये बन जाएगा a प्लस b। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर a प्लस b पता करना है। अगर हम किसी तरह से ये a प्लस b पता कर लें कि ये कितना है तो हम ये कह देंगे कि ये जो है इन दो क्यूब रूट का सम भी जो है वही है, जो a प्लस बी का वैल्यू आएगा वही इन दो क्यूब रूट का जो है सम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखें हम क्या करेंगे, यहां पर इसको क्या करेंगे, इसमें हम दोनों ही साइड का यहां पर क्यूब कर देंगे। तो अगर हम दोनों ही साइड का यहां पर क्यूब कर देते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया a क्यूब बराबर, जैसे ही राइट हैंड साइड में यहां पर क्यूब करेंगे वैसे ही ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब रूट है यहां से ये गायब हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें आगे, हमें इसके आगे ये मिलेगा कि यहां पर ये जो बचेगा क्या 77 प्लस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये मिल जाएगा। अब यहां पर जो है इसी तरह से अगर इसमें जो है दोनों साइड का हम क्यूब कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां पर ये हो जाएगा b क्यूब इक्वल टू, यहां भी अगर आप क्यूब कर देंगे तो ये जो क्यूब रूट है यहां पर हट जाएगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, हमें यहां पर ये मिल जाएगा। तो ये b क्यूब जो है यहां पर ये इसके बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो दो इक्वेशन बना, एक ये वाला दूसरा ये वाला, इन दोनों को हम यहां पर ऐड कर देंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऐड these two इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें यहां से इसको लेके आते हैं तो ये हो गया, और इसी में हमें किसको ऐड करना है, ये जो दूसरा इक्वेशन दिख रहा है इसको हमें ऐड करना है। तो अगर हम यहां इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, यहां से बहुत क्लियर है कि यहां से ये हो जा रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, और ये 77 प्लस 77 ये बराबर हो जाएगा 154 के। तो 154 के। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया है। हम इसको यहां पर आगे यूज करेंगे। यहां से हमें ये पता चल गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होगा यहां पर 154 के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको आगे यूज करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम a इंटू बी पता करना चाहें तो देखें वो किसके बराबर आएगा, a इंटू बी बराबर हो जाएगा, देखें a के जगह पर क्या लाएंगे, हम इसको लेकर आएंगे और यहां पर b किसके बराबर है, या इसके बराबर है, तो इसको यहां पर लाते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर हम यहां पर जो है इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहां से आगे। तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया क्यूबिक रूट ऑफ यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये, सो यहाँ पर ये एक ही साथ हम लिख देंगे क्यूब रूट के अंदर, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये जो है यहाँ से लेकर आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने एक ही क्यूबिक रूट के अंदर जो है यहाँ पर इसको और इसको लिख करके मल्टीप्लाई करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है आगे, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बना हुआ है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और हमें पता है कि अगर a प्लस बी हो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो वो बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 77 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर। तो यहां से बराबर हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 77 का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 5929 माइनस इसका कर दे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 13 के बराबर। तो आगे यहां से क्या हो जा रहा है, देखें आगे यहां से हो जा रहा है ये, तो वैसे रह जाएगा, ये हो जाएगा 5200 के बराबर। सो सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 729 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बराबर आप लिख सकते हैं इसे क्यूब रूट ऑफ 9 टू द पावर 3। दैट मीन हम कह सकते हैं कि जो a इंटू बी है ये बराबर आ गया है 9 के, क्योंकि यहाँ से ये क्यूब रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला कि a इंटू बी बराबर किसके है 9 के। तो हम इसको भी आगे यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम इसको और इसको यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखें हम यहाँ से यूज करेंगे, हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, हम सबको पता है कि बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में यहां पर a प्लस बी। अब क्या है देखिए, अब यहां पर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो यहां से ऐसे रह गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का यहाँ पर होल क्यूब तो वैसे रह गया, और ये बराबर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें 154 लिख सकते हैं। तो 154 और प्लस 3 a इंटू बी के जगह पर लिख सकते हैं हम 9, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ ये a प्लस बी ऐसे रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 154 प्लस 27 a प्लस बी। अब देखिए यहां से हम ये अगर कंसीडर कर लेते हैं लेट, अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट, ये जो a प्लस बी है मान लेते हैं कि लेट a प्लस बी बराबर है किसके, u के। हमने ऐसा कंसीडर कर लिया है ताकि ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हमें दिखने लगे। तो अगर हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि जो a प्लस बी का होल क्यूब है ये बराबर हो जाएगा यहां पर u क्यूब के इक्वल टू, ये तो यहां पर वैसे रह जाएगा 154 प्लस 27
और a प्लस बी की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा u। तो फिर यहाँ से ये बन जाएगा u क्यूब माइनस 27u माइनस 154 इक्वल टू 0 के बराबर। देखिए, आप ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहां से हमें इसका जो है 3 सॉल्यूशन मिलना चाहिए, u का हमें 3 वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहां पर जो है हम कैसे इसका सॉल्यूशन पता करेंगे? तो आप गौर से जो है यहां पर ये जो 154 दिख रहा है इसे देखिए। तो ये जो आपको 154 दिख रहा है, 154 दिख रहा है, अगर आप इसका जो है जो पॉसिबल फैक्टर होगा वो देखें, इसका पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 7 हो सकता है और 11 हो सकता है। तो अगर ये इसका पॉसिबल फैक्टर हो सकता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसका जो पॉसिबल रूट होगा, सो इसका जो पॉसिबल रूट्स हो सकता है, हम कह सकते हैं पॉसिबल रूट्स हम कह सकते हैं वो होगा, हम कह सकते हैं पॉसिबल रूट्स हो सकता है +-2 +-7 +-11। देखिए, आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में जो है ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इन वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं तो आप पाएंगे कि जब आप इस इक्वेशन में u = 7 रखते हैं तब जाकर के ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के। एक बार करके देख लें। आप अगर देखें यहाँ पर हम कह सकते हैं u के जगह पर क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा 27 × 7 और ये हो जाएगा -154 इक्वल टू 0। तो ये इसको आप देखें तो ये हो जाएगा 343 माइनस ये हो जाएगा 189 और -154। तो इन दोनों को ऐड कर देते इसके बराबर आ जाएगा, तो फिर ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बराबर हो जा रहा है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि u = 7 जो है ये इसका एक सॉल्यूशन बना। इसी तरह से इसके 2 और सॉल्यूशन मिलेंगे, वो कैसे हम पता करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर जो है u-7 से जो है इस इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो अगर आप इसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसको तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, इसको यहाँ से वैसे ही लिख लेते हैं। और हमें क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। हमें इसको किससे डिवाइड करना है? हमें इसको डिवाइड करना है u-7 से, u-7 से। अगर हम u-7 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर u² लिखना होगा और यहाँ पर ये बन जाएगा u क्यूब और फिर -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 7u²। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। और देखिए 7u² कहीं नहीं है तो ये इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 7u² और यहाँ से आ जाएगा -27u। अब देखें यहाँ पर ये चला जाएगा, यहाँ पर एक प्रकार से हिंदी में भागफल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से बन जाएगा 7u² -49u, तो माइनस और ये प्लस। तो फिर यहाँ पर भी देखें ये कैंसिल हो गया। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको मिलेगा 22। तो 22u आगे -154। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा +22, तो ये यहाँ से आ जाएगा 22u और -154।
अगर आप यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर हमें देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि u-7 इंटू यहाँ पर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्या u² प्लस 7u प्लस 7u प्लस 22। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें दो और सॉल्यूशन देगा, इसके दो यहां पर रूट्स होंगे। देखें रूट्स कैसा होगा, रियल होगा या नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब है उसे पता करने से पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसे कि हम नॉर्मली डी से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर क्या हो जाएगा, ये u का जो कोएफिशिएंट है 7 उसका स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर क्या हो जाएगा, u² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू c मतलब ये जो है 22, ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 49 माइनस 88 के। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जा रहा है यहाँ पर माइनस 39 के। तो ये माइनस 39 जो आया है ये निगेटिव आया है, ये निगेटिव आया है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो है ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निगेटिव आता है तो उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन। सो अगर इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमें जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ व सिर्फ केवल एक सॉल्यूशन मिला है, जहां पर कि यह है u=7। तो अगर इसका एक ही सॉल्यूशन हमें मिला है तो यहां पर u अगर 7 है तो हमने यहां पर देखे कंसीडर किया था, हमने यहां पर जो है कंसीडर किया था कि जो a प्लस बी है ये बराबर है 7 के। मेरा मतलब है a प्लस बी जो है ये u के बराबर है और u यहां पर 7 के बराबर है, तो ये बराबर हो गया 7 के। तो अगर a प्लस बी बराबर हो गया 7 के, तो देखिए हमें क्या पता करना था, हमें यही पता करना था कि यहाँ पर a प्लस बी किसके बराबर होगा। तो हमने ये ढूंढ लिया है कि ये जो a प्लस बी है, हमने ये पता कर लिया है कि ये जो a प्लस बी है ये किसके बराबर है, ये यहाँ पर 7 के बराबर है। तो अगर a प्लस बी 7 के बराबर है, हमने शुरुआत में बात किया था कि ये वाला जो है a के बराबर है, ये वाला b के बराबर है, तो जो a प्लस बी का वैल्यू आएगा वही इन दो क्यूब रूट्स का सम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इन दो क्यूब रूट्स का सम होगा वो यहाँ पर 7 के बराबर आएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।